नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। हरिद्वार में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं और अब चिन्ह आवंटन के बाद से ही लगातार प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं ताकि चुनाव जीतने की श्रेणी में सभी प्रत्याशी आ सकें। इस समय मैं मौजूद हूँ भक्तनपुर आविदपुर ग्राम पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार सविता चौहान पत्नी दिनेश चौहान। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां उनकी चुनाव को लेकर के और क्या कुछ मुद्दे उनके रहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शुभकामनाएँ। थैंक यू। देखिएगा, लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, तो इस चुनाव प्रचार के दौरान जनसंपर्क के दौरान किस तरह की संभावनाएं वहाँ आपको नज़र आ रही हैं? नहीं, हमारा माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। पूरी ग्राम सभा का समर्थन हमें मिला हुआ है और उसमें सर्वप्रथम मेरा अपना स्वयं का गांव है जिसका पूर्ण रूप से मुझे समर्थन है और इसीलिए हम जीत की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके? मुद्दे तो मेन चीज़ यही है कि एक तो सबसे सड़कें हैं जो ख़राब हैं वो बनानी है, नालियाँ हैं, बहुत जल भराव हो रहा है सड़कों पे, और लाइटें हैं, और आपका शिक्षा का मामला है, सुरक्षा का मामला है महिलाओं की, ये सब हमारी प्राथमिकता में है। दूसरा, गरीब कन्याओं की शादी हमने कराने का संकल्प ले रखा है, ये हमारी प्राथमिकता है। पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ये हमारी प्राथमिकता पे है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारी प्राथमिकता में हैं। दिनेश जी, बात की जाए जो आपने मुद्दे गिनाए हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो या बिजली सड़क पानी की व्यवस्थाएं हो, सभी प्रत्याशी जो हैं इसी तरह के दावे करते हैं, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर पाते हैं। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? इनकी जो इच्छा शक्ति है वो नहीं है और बिना इच्छा शक्ति के कोई कार्य हो नहीं सकता। पिछले प्रधानों में जो रहा है कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, भ्रष्टाचार ज़्यादा रहा है। और पिछली बार हमारे जो प्रधान रहे हैं उन्होंने तो विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। हम 18 साल से राजनीति कर रहे हैं और आज तक ज़मीन पर रहकर ही हमने कार्य किया है और इसीलिए हम जीत भी रहे हैं और फाइट कर रहे हैं हम चुनाव में अपने। देखिएगा, बहादुराबाद ब्लॉक की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में बजट भी एक अच्छे स्तर का आता है, लेकिन पंचायत में उस बजट के अनुसार जो है विकासशील पंचायत नहीं बन पा रही है। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? भ्रष्टाचार है। जो पहले प्रधान बने हैं उनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल ख़त्म है, इसीलिए विकास नहीं हुआ। और ये हमारा संकल्प है, हम प्रधान बनेंगे और इस बार अपनी ग्राम सभा को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाने का काम हम करेंगे, चाहे स्वच्छता के उसमें हो, सुरक्षा के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो। यह मेरा संकल्प है। मैं अपनी ग्राम सभा को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा दिनेश जी, बात की जाए, आपने कहा 18 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। इस राजनीतिक अनुभव का पंचायत को कितना लाभ मिल सकता है? इसको 100% मेरा लाभ मिलेगा। मेरा अनुभव जो मैंने राजनीति में सीखा है, कैसे लोगों से काम करने हैं, कैसे करवाना है, ये सब चीज़ मेरे साथ है और मैं पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने जनता की कसौटी पर खरा उतरूँ। अच्छा, पंचायत में देखा जाए शिक्षा की स्थिति को अगर मापदंड के आधार पर देखा, शिक्षा की स्थिति और चिकित्सा की स्थिति को देखा जाए तो क्या मानते हैं कहाँ पर इस समय पंचायत में स्थिति बनी हुई है? नहीं, शिक्षा का थोड़ा सा मामला अव्यवस्थित है, लेकिन चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार का अच्छा ध्यान है और चूंकि हम भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं और सरकार से मिलकर काम करेंगे, जहां ज़रूरत होगी उसको करने का प्रयास करेंगे। अपनी ग्राम सभा में इंटर कॉलेज बनवाने का 100% प्रयास करेंगे। अपने हमारे स्वामी जी से करेंगे बात कि एक हमारी ग्राम सभा में एक इंटर कॉलेज बनवाए। अच्छा, जो शुद्ध वातावरण एक ग्राम पंचायतों में देखने को मिले, उसके लिए आपने क्या कुछ खाका तैयार किया है ताकि एक व्यवस्थित और एक विकसित ग्राम पंचायत बन सके? देखो, वातावरण के मामले तो गांव का मामला है, तो वातावरण तो वैसे ही अच्छा है। और दूसरा, जो लोगों की मानसिकता ख़राब है ना, उसको सुरक्षित करना है, उसको सही करना है। वो बहुत लोगों की ख़राब है, जो लोगों की मानसिकता बिगड़ी हुई है उसको सही करने का एक प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम उसमें सफल भी रहेंगे। अच्छा, यदि बात की जाए ग्रामीणों से अगर बातचीत की जाती है, ग्राउंड पर जब जाकर लोगों से जाना जाता है कि मूलभूत समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं क्या मिलनी चाहिए ग्रामीणों को, तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती है। राशन कार्ड जैसी सुविधाएं हो गई, पेंशनों जैसी सुविधाएं हो गई, जो शौचालय बनाए जाते हैं उनमें भी एक भ्रष्टाचारी जैसे मामले सामने आते हैं, मकानों में भी भ्रष्टाचार जैसे मामले सामने आते हैं। इन सब चीज़ों को सुदृढ़ रूप से समाप्त करने के लिए आप लोग किस तरह की तैयारी करेंगे? नहीं, हम जो एक तो ये लैट्रिन के जो पैसे आते हैं, पिछले लोगों ने पैसे लेकर गरीब लोगों से पैसे लेते थे, उसके बाद उसको लैट्रिन के पैसे मिलते थे, तो गरीब आदमी 7-8 हज़ार में क्या लैट्रिन बनाएगा? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और राशन कार्ड की बात है, पेंशन की बात है, हम घर घर जाकर पेंशन लोगों की बनाने का कार्य करेंगे। इसका जो पात्र है उसका राशन कार्ड उसके आधार पर बनवाने का काम करेंगे, चाहे वो अगर BPL है तो BPL और APL है तो APL। अगर गुलाबी कार्ड की श्रेणी में आता है तो गुलाबी कार्ड बनवाएंगे उसके। और
हर व्यक्ति की जो पात्र है उसकी पेंशन हम बनवाने का काम करें। अच्छा, कैसे अन्य प्रत्याशियों से कैसे अलग मान रहे हैं अपने आप को कि जनता आपको पसंद करे? देखिए, जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं ये सब फिर बरसात में जैसे बोलते हैं ना कि मेंढक निकलता है, ये सिर्फ वही लोग हैं। और मुझे 18 साल से राजनीति कर रहा हूँ और 18 साल से लोगों के बीच में हूँ। सिर्फ मैं इसी दिन के लिए राजनीति कर रहा था कि एक दिन मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो मैं निरंतर लोगों की सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ लोगों के। और ये जितने भी लोग हैं सभी अनुभवी, तो क्या क्या कहूँगा, अनुभवी हैं, क्योंकि ये सब चुनाव की बाढ़ में आने वाले लोग हैं। हाँ, अच्छे बरसाती मेंढक हैं और हम पिछले 18 साल से कार्य कर रहे हैं और इसीलिए हम सब लोगों को पटकनी दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने पीछे ये फ्लैक्स लगाया जिस पर आपकी अपनी योजनाएं लिखी हुई हैं, जिनको जो आप यहाँ पर जो आपने मतलब अपना एक तैयार किया है कि इसी आधार पर काम किया जाएगा। तो क्या इन सब चीज़ों को करने के लिए केवल लिखा गया है कि इसके लिए कुछ तैयार भी किया गया ताकि ये लोगों को इनकी सुविधाएँ मिल सकें? नहीं, इसमें कुछ ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पूर्ण ना हो सके। भाई, अगर हम शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात करें, उसकी तो पहले के बच्चों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा, डिप्लोमा कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी इसको करने के लिए हम तैयार हैं और इसको हम 100% बच्चे धरती पर उतारेंगे। दूसरा है, किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र जो बनते हैं हमारे उसमें, हम इनको एक सेंटर खुलवा देंगे। इसमें कोई खर्चा पंचायत का नहीं आएगा, ये भी हम निःशुल्क रखेंगे। तीसरा है विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की, इसमें कोई खर्चा नहीं है, लेकिन लोगों की इच्छा शक्ति नहीं रही है इसलिए नहीं हुआ। चौथा है, पंचायत में प्रत्येक गली और चौराहे पर सौर ऊर्जा वाली लाइट लगेगी। ये जनरली चीज़ है और रेगुलर चीज़ है, ये हमेशा होने वाले काम थे। अब तक किसी ये होने वाली चीज़ है, क्योंकि इस बार तो हमारा पंचायत जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की योजना में था, इतना पैसा माननीय सरकार ने हमारी सेंटर की दिया है, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। लेकिन ये हमारी प्राथमिकता में ये चीज़ें होगी। गाँव में इंटर कॉलेज की व्यवस्था जो मैंने आपको पहले भी बताया, हम अपनी सरकार से बात करेंगे, अपने माननीय स्वामी जी से बात करेंगे और इंटर कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। गांव में पंचायती बारात घर की ये व्यवस्था करेंगे। जिन गांव में हमारे पंचायती बारात घर नहीं है, हम अपनी पंचायत के उस गांव में बारात घर बनवाने के प्रयास करेंगे। जिनमें नहीं है उनमें सब में करेंगे, चाहे वो हमारे ग्राम सभा कौन सा भी गाँव हो। दूसरा है, गांव के शमशान घाट और कब्रिस्तान, इसकी 4 दीवारी नॉर्मल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। इनके बजट तो वैसे बजट भी आते हैं और पंचायत खुद अपने स्वामी मालिक होती है पैसे का कि वो उसको कहाँ उसको करना है। तो हम शमशान घाट और कब्रिस्तान की 4 दीवारी, उसका सौंदर्यीकरण और उसमें पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये हम 100% करेंगे, हमारी प्राथमिकता है। दूसरा है, गाँव में पानी के संकट की जो अस्थायी समस्या है, पानी की निकासी नहीं है, उसको नाली बनाकर कि जो अपने तालाब में भेजेंगे ताकि हमारे वाटर लेवल भी मेंटेन रहे हमारे गांव का। ये हमारी प्राथमिकता है। तालाबों में गांव की सफाई की ये हमारी प्राथमिकता है। गरीब लड़कियों की शादी मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारी प्राथमिकता है। हम पंचायत में ग्राम सभा के जितने भी कोई अपात्र मतलब गरीब लोग होंगे, उनकी कन्याओं की शादी हम करेंगे और 100% पैसा उसमें हम लगाएंगे। बिल्कुल अनुदान हम करेंगे, उसमें जितना भी होगा हम करेंगे। ज़रा सभी पात्र लोगों की पेंशन सुचारू रूप से घर घर जाकर हम लोगों से बात करेंगे। जो पात्र हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी है, उनकी पेंशन बनाने का काम हम करेंगे। और ये कार्य लंबा नहीं करेंगे, हम 3-4 महीने में इस काम को पूरी ग्राम सभा के निपटा लेंगे। जी। और दूसरा है, गाँव के भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए गाँव का पानी जो भी वेस्ट हो रहा है, वो पानी तालाब में जाए ताकि गाँव का वाटर लेवल हमारा ऊपर रहे, मेंटेन रहे। ये भी हम काम करने का काम करेंगे। और एक हमारा प्राथमिकता है एम्बुलेंस की फ्री सेवा। हम जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उसके 1 हफ्ते के अंदर भक्तनपुर आबिदपुर की ग्राम सभा को एक फ्री एम्बुलेंस उपलब्ध करा देंगे। टोल फ्री नंबर होगा, उस पर आपको बताना है कि भाई मैं फला गाँव से बोल रहा हूँ, फला आदमी बोल रहा हूँ, अपना मेरा ये नंबर है। 5, 7, 10 मिनट पर जितना भी समय लगेगा, एम्बुलेंस तत्काल उसके घर पहुँचेगी और उस मरीज को जहाँ भी लेकर जाना होगा, चाहे वो अगर दिल्ली भी लेकर जाना होगा, तो वो भी उसको निःशुल्क लेकर जाएगी। ये मैं अपनी पंचायत के सभी लोगों को एक गारंटी देता हूँ इस चीज़, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक एम्बुलेंस होगी। अब इतनी बड़ी सभा नहीं है कि भाई 2 काम करें, एक पर्याप्त है। अगर जरूरत पड़ी तो 2 भी करेंगे, कोई उसकी वो बात नहीं है। अगर 2 की जरूरत पड़ी तो 2 भी एम्बुलेंस फ्री करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या आप अपनी क्षेत्रीय जनता से अपील करना चाहेंगे? बस मेरी अपनी ग्राम सभा की सभी सम्मानित जनता से ये मैं अपील करता हूँ कि ये 26 तारीख को डेस्क के सामने वाला ये हमारा निशान है, लास्ट में पड़ेगा 19वां नंबर है। डेस्क के सामने वाले निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं सविता चौहान को। आपकी जीत हमारी जीत है, हमारी जीत आपकी जीत है। मिलकर काम करेंगे और ये पूरी भक्तनपुर आबिदपुर की जीत होगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो ये थे हमारे साथ दिनेश चौहान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मूलभूत सुविधाएं ग्राम पंचायतों के लिए उपलब्ध होंगी, वो सभी पंचायत के लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी हरिद्वार।